ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि मैंने संपूर्ण जीवन नीतिपूर्वक बिताया है। मैंने संपूर्ण जीवन नीतिपूर्वक बिताया है, सतत सेवा की है और किसी प्रकार की अब इच्छा नहीं रह गई, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार के लोग मरणोत्तर विधि न करें तो क्या होगा। तो देखो प्रभु जी, मरणोत्तर विधि न करने का विधान सिर्फ सन्यासी के लिए है। वह इसलिए, उसके दो कारण हैं। अगर उन्होंने विविदिशा संन्यास विधि पूर्वक लिया है तो संन्यास लेने से पहले विरजा होम किया जाता है। विरजा होम माने समग्र आसक्तियों का, समग्र इच्छाओं का, समग्र कामनाओं का समर्पण, त्याग। और उन्होंने अपना स्वयं का, पितरों के साथ अपना स्वयं का भी पिंडदान इत्यादि क्रिया उस समय कर ली होती है। तो अब उसका शरीर उन्होंने भस्म ही कर दिया माना जाता है। अब उसके पीछे कोई विधि नहीं होती। बाकी लोगों के मरणोत्तर विधि होती है। न करे तो क्या होगा, तो ये तो किसी ने देखा नहीं कि क्या होगा। लेकिन जिस बात में हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, वहाँ पर हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि सनातन हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी मरणोत्तर विधि होनी चाहिए। इससे पीछे रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है और जो शरीर छोड़ कर गया उसको भी उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा मिलता है। क्या मिलता है इसकी चर्चा बाद में। लेकिन पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा है, आपकी जो मरणोत्तर विधि शायद पीछे से कोई न करे और ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आप मानते हैं कि आपने नीतिपूर्वक जीवन जिया है, सतत सेवा की है और अब कोई इच्छा बाकी नहीं। इन तीन बातों पर जरा गौर करें। देखो महाराज, हम दोगला जीवन जीते हैं। हमारी दो मुही प्रवृत्ति होती है। एक तो हम वकील का जीवन जीते हैं, दूसरा न्यायाधीश का जीवन जीते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे हमने कोई गलती कर दी, कोई भूल चूक कर दी, कोई अपराध कर दिया, तो हम अपने वकील बन जाते हैं, अपना बचाव करते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं। जैसे कि हमने क्रोध कर दिया तो अपने आप से हम कहेंगे कि अरे क्रोध तो इतना तो करना चाहिए, वरना लोग मानेंगे कैसे, या तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, अथवा तो ये होगा, अथवा तो ये न्यूसेंस फैलेगा, थोड़ा क्रोध तो करना ही पड़ेगा, करना ही, हमने तो बिल्कुल ठीक किया है, हमने कोई अन्याय नहीं किया। या हमारा कोई और दोष हो जाता है, कोई गुनाह हो गया, समझो हमारा अपराध हो गया, तो हम छुपाते हैं और मानते हैं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। जानबूझकर की हुई भूल को अपराध कहते हैं और अनजाने में हो गया उसको भूल चूक कहते हैं। भूल चूक का तो ठीक है, क्षमा हम चाह सकते हैं कि भूल से हो गया तो हमें क्षमा कर दो। लेकिन हमने गुस्से में कोई गुनाह कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को धक्का मार दिया, तब हम क्या करते हैं, तब हम चाहते हैं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। और यही बात अगर कोई दूसरा करेगा तब हम जज बन जाते हैं कि नहीं, इन्होंने भूल की है, इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने गलती की है, इनको क्षमा नहीं करना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसके अपराध का इसको दंड मिलना चाहिए। तो कहाँ महाराज हम नीतिपूर्वक जीवन जिए, बताओ आप बताओ। आज तक नहीं, अभी तक क्या आप इस बात पर डटे हैं कि अपने आप को क्षमा न करें और दूसरों को क्षमा कर दें?
मैं नहीं मानता कोई ऐसा हो सकता है, सिवाय ज्ञानी के। ज्ञानी के सिवा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो अपने अपराध को क्षमा न करे और दूसरे की गलती को क्षमा कर दे। तो कहाँ नीति रही महाराज? नीति तो यही कहती है कि जो अपने साथ अपने पास जो अपेक्षा रखी जाती है वही दूसरों के साथ होना चाहिए। यही तो धर्म है, यही तो नीति है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जेब न काट ले तो मुझे किसी की जेब नहीं काटनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे झूठ न बोले तो मैं किसी से झूठ न बोलूँ। क्या आप कभी भी आज तक कभी झूठ नहीं बोले? नीति पूर्वक जीवन जिया हूँ। क्या अनीति का एक पैसा आपके घर में नहीं आया? क्या आपने अपेक्षा नहीं आया? मान लेते हैं नहीं आया, समझ लो, लेकिन आपने अपेक्षा नहीं रखी क्या कि मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए? कौन तय करेगा? देने वाला तय करेगा ना, लेने वाला थोड़ी तय करेगा। तो कहाँ नीति रही? एक तो बात यह कि आज तक नीति पूर्वक जीने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मनुष्य है, गलती हो जाती है, अनीति हो जाती है। मैक्सिमम नीति पूर्वक जीने वाले को सज्जन कहते हैं। आप सज्जन हो सकते हैं, मैक्सिमम नीति पूर्वक जी सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन जहाँ अनीति हो गई उसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा ना। तो वो तो कहाँ भोगेंगे आप? आपकी गति में वो विघ्न करेगा, मरणोत्तर गति में भी विघ्न करेगा। जिंदा है तब भी आपकी प्रगति में, जीवन जब तक चल रहा है तब तक आपकी प्रगति में विघ्न आएंगे, आपके कर्मों के फल के रूप में, तत्काल फल के रूप में, और अदृष्ट फल के रूप में आपकी मरणोत्तर गति में विघ्न पैदा होगा। उस विघ्न का निवारण तो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उस विघ्न को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए मरणोत्तर क्रिया की जाती है। आपके बच्चे अगर संकल्प करके कोई दान करे, समझ लो कि हमारे पिताजी के मरणोत्तर क्रिया के विषय में हम इतना दान करते हैं ताकि उसको उसका पुण्य मिले, उसकी सदगति, तो वो पुण्य आपको मिलेगा और आपके विघ्न थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे। गति में आपके जो विघ्न आ रहे हैं वो मिट जाए नहीं मिट जाए वो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप आसानी से उसको पार कर पाएंगे। मरणोत्तर गति में आपको फायदा होगा और जिंदा है तब जीवन भर की प्रगति में आपको फायदा होगा। तो इसके लिए भी मरणोत्तर विधि का विधान किया गया है। दूसरी बात आपने कहा हमने सतत सेवा की है। सेवा किसको कहते हैं महाराज? सेवा उसको कहते हैं कि जिसके बदले में कोई अपेक्षा न रखी जाए। अरे महाराज, हम तो अगर कोई हमें अपना गिरा हुआ रुमाल उठा कर दे दे ना, या तो हम किसी को गिरा हुआ रुमाल उठा कर दे दे तो भी अपेक्षा रखते हैं कि वो आदमी हमें थैंक यू बोले। बिना अपेक्षा के तो हम कुछ करते ही नहीं ना, तो सेवा कहाँ हुई? कोई अपेक्षा नहीं, सम्मान की अपेक्षा नहीं, आभार की अपेक्षा नहीं, हमारे लिए कोई अच्छी बात सोचे ये भी अपेक्षा नहीं, हमारी कोई इमेज अच्छी बने ये भी अपेक्षा नहीं, हमारा सम्मान हो ये तो नहीं, हमें कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिले ये तो नहीं, लेकिन हमारे विषय में कोई अच्छी मान्यता बना ले ये भी अपेक्षा नहीं। तब मानी जाती है सेवा। और ऐसा तब होता है जब हम वासुदेव सर्वमिति देखते हैं, सब में भगवान वासुदेव का वास है। हम जो करते हैं उसकी सेवा के लिए, उसका सेवन करने के लिए, उसका पूजन करने के लिए, उसका अर्चन करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, ये तो परम भक्त ही कर सकता है महाराज। सेवा का कार्य और कोई कर नहीं सकता। थोड़ी बहुत हो सकती है सेवा का, थोड़ा अंश हो सकता है हमारे कार्यों में, हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते, किसी की सहायता कर देते हैं, कोई हमें मदद के लिए बुलाए तो हम मदद कर देते हैं, इसको हम सेवा मानते हैं। वो तो है, उसका फायदा मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा और वह आपके जीवन के काल दरमियान और मरणोत्तर भी आपकी गति में और जीवन में प्रगति में थोड़ा सहायक होगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज तक हम सेवा ही करते आ रहे हैं, हमने सेवा ही की है, ये कोई नहीं कह सकता महाराज। आप तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। और तीसरी बात आपने कहा अब हमारी कोई इच्छा नहीं रही। ये तो जब परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, तब सभी इच्छाओं का अंत हो सकता है। कोई इच्छा नहीं रही ये कह नहीं सकते। कई सारी इच्छाएं हिडन डिजायर पड़ी होती है
कि हमें सम्मान मिले, ये इच्छा है कि नहीं है? अपमान न मिले कम से कम ऐसी इच्छा तो है। हमारा सब आदर करे, ये इच्छा चाहे ना हो समझ लो, लेकिन कोई हमारा अनादर तो ना करे, ऐसी इच्छा है कि नहीं? हमें 2 टाइम 3 टाइम जो भी भोजन ठीक से मिलता रहे, ये इच्छा है कि नहीं है? हमारा कुछ छीन न जाए, बचा रहे, ये इच्छा है कि नहीं है? कोई आदमी बिना इच्छा के हो नहीं सकता जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए। जो साधना करता है ना, उत्कृष्ट साधक है, उत्कृष्ट भक्त है, उसकी भी थोड़ी बहुत लेकिन ऐसी इच्छाएं होती है जो किसी दूसरों को डिस्टर्ब न करे, या तो पूरी न हो तो भी कोई खलेल न हो, विक्षेप न हो, ऐसी इच्छा थोड़ी बहुत तो सबकी रहती ही है। तो अब कोई इच्छा नहीं रही, ये हम नहीं कह सकते। और ये तीनों चीज़ें जब तक हमारे जीवन में है, इसका अस्तित्व है, तब तक हमारी जीवन काल की प्रगति में और मरणोत्तर गति में आने वाली बाधाओं का निवारण करने के लिए सब विधि विधान किया गया है। जिंदा है तब हम धर्मानुचरण करें, कर्तव्य का पालन करें, धर्म का अनुष्ठान करें, शास्त्र के विधि विधान के अनुसार अपना जीवन बिताए, और मरणोत्तर हमारे पीछे वाले जो लोग हैं वह थोड़ा क्रिया कर्म कर दे ताकि हमारी मरणोत्तर गति में भी थोड़ी सहायता मिल सके। संकल्प पूर्वक जब हम करते हैं तब काम होता है। हम आपके लिए अगर कोई संकल्प करें तो वो सिद्ध होता है महाराज। संकल्प से ही पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है। भगवान ने संकल्प किया मैं बहू बन जाऊं और सृष्टि बन गई। सब संकल्प से ही तो होता है। तो मरणोत्तर क्रिया मैं मानता हूं कि आवश्यक तो है ही, करनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा पूर्वक नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। आज ही हमने श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय में शायद 15-16 नंबर का श्लोक है, मुझे पक्का याद नहीं श्लोक नंबर, उसमें आज ही कहा गया है कि मरणोत्तर या तो कोई भी क्रियाकांड जो करे उसका बहुत विस्तार न करे। मृत्यु के बाद हम ब्रह्म भोज करवाते हैं, जिसको गुजराती में दाड़ो कहते हैं, तो सगे संबंधी सबको बुलाते हैं और उसको खिलाते हैं। ये आवश्यक नहीं है महाराज। मरणोत्तर 2 ब्राह्मण को भोजन करा दो, 3 ब्राह्मण को भोजन, एक ही ब्राह्मण को भोजन करा दो, जो सात्विक ब्राह्मण है उसको भगवान मानते हुए भोजन करवा दो। चाहे वह कैसा भी हो, ब्राह्मण है और हम उसको मानते हैं कि वो सात्विक है, उसमें भी कमियां होगी, लेकिन माना गया है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान तृप्त होते हैं। इतने तृप्त तो यज्ञ याग आदि से भी नहीं होते, इतने तृप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है यज्ञ याग ना करे। तो मरणोत्तर क्रिया में यज्ञ याग है वो करे, ब्राह्मण का भोज करवाए, श्राद्ध पिंडोदक क्रिया करे, ये किसी अच्छे ब्राह्मण से करवा लेना चाहिए। बाकी 15 दिन तक हम क्या कहते हैं वो सूतक रखेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सूतक रखो ठीक है, अपवित्र कार्य न करो, भगवान नाम का जप करो। जो लोग बैठे हैं वो बैठे बैठे भगवान का कीर्तन करें, गीता जी का पाठ करें, ताकि पीछे वाले लोगों को शांति मिले, और संकल्प पूर्वक करें कि जो गया है उसकी आत्मा तो नहीं, उसकी उसके जीव को सदगति मिले, ऊर्ध्व गति मिले। उसके लिए उसके गति में कोई विघ्न बाधा हो तो वह डाइल्यूट हो जाए, थोड़ी हल्की हो जाए। इसके लिए पीछे की विधि विधान हमारे शास्त्र ने कहे हैं। नहीं मानने वाले नहीं भी मानते, मानने वाले मानते भी हैं, जैसी अपनी अपनी मान्यता। शास्त्र में ये बताया गया है। और आपने जो कहा कि हमने संपूर्ण जीवन नीतिपूर्वक बिताया है, सेवा की है और कोई इच्छा नहीं रही, जरा अपने आप का निरीक्षण करो महाराज। अपने लिए जज बनो और दूसरों के लिए वकील बनो, तब आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ तो कचरा ही कचरा भरा पड़ा है। कहाँ हम इतने सज्जन भी नहीं कहे जा सकते, ऐसे भी नहीं हो पाए हैं, और शुद्ध की तो बात ही कहाँ पर है। हर एक आदमी की बात करो, मैं आपकी बात, आप तो ज़्यादातर पवित्र हमें लगते हैं, अच्छी बात है। आप शुद्ध है, निर्दोष है, जो मन में है वही बाहर है, बाहर है वही मन में है, अंदर बाहर कोई दोगलापन नहीं है, ये अच्छी बात है, ऐसा हमें लगता है।
और जो हमें लगता है उसको आप चरितार्थ करो। तो जो शुद्ध और पवित्र हो गया, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, उसके पीछे कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। आपकी गति में थोड़ी बहुत बाधाएं आती रहेगी, प्रगति में तो आती है, गति में भी बाधाएं आती रहेगी। अगर पीछे वाले करेंगे तो उसमें आपको सहायता मिलेगी और ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने विषय में जो आपने मान्यता बना रखी है उसको छोड़ दो। पहली बात तो ये है, जब तक हम मानते हैं कि हम सही है तब तक हम सही होने का प्रयत्न नहीं करते। जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तब तक गलती का सुधार करेंगे कैसे? ज़्यादातर हम यही काम, गलत काम करते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। हमने कई बार कहा है कि एक दिन में हमारी 100 गलती हमें जब तक नज़र में नहीं आएगी तब तक हमारे लिए मोक्ष के द्वार बंद है। डेली हमें 100 गलती अपनी नज़र आ जाए तो समझ लो कि हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल गया। गलती माने कोई अपराध की बात नहीं, अपराध भी हो सकता है, लेकिन जैसे समझो हमने किसी के साथ बातचीत की तो थोड़ा कठोर शब्दों का व्यवहार कर दिया, तो हमें पता, बाद में भी सही पता चलना चाहिए कि अरे हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी गलती है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये हमारी गलती है, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। ऐसा दिख जाए, 100 गलतियां हमारी दिख जाए तो समझ लेना मोक्ष का द्वार खुल गया। लेकिन ये कब दिखेगा? जब हम अपने लिए जज बनेंगे, अपने लिए वकील बनेंगे, तो हमारी गलती भी हमें गलती नहीं लगेगी। और जब तक हमारी गलती नहीं लगती तब तक कोई सुधार हो नहीं सकता। हमारा स्वीकार करो कि हम कहाँ कहाँ पर गलत है और उसका निरासन करने का प्रयत्न करो। नहीं हो रहा है, दुखी होने की कोई, डिप्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को अर्पित कर दो, भगवान ये गलती हमसे ठीक नहीं हो रही है, आप हमें सहायता करो, और प्रयत्न करते रहो, हो जाएगी एक दिन। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।